तो फ्रेंड कैसे हो। जैसे कि आप लोग को पता हुआ कि हम पहले इसके पहले वाले वीडियो हमने केमिस्ट्री ला रहा था, तो आज हम लेकर क्या है मैथ, क्लास 12 का क्या मैथ, जिसमें हम लोग देखने वाले क्या अपकलन। ठीक है, देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैथ। ठीक है, जिसमें क्या हमारा कैलकुलस का एक भाग है का अपकलन। अपकलन, ठीक है, ये अपकलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या देखा है इसको डिफरेंशिएशन, क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही आता है कि अवकलन किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में लिखेंगे क्या चीज, हम अवकलन किसे कहेंगे, लिखेंगे परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अवकलन कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ये बस सिंपल एकदम परिवर्तन की दर। अब एक परिवर्तन किसी में होता है तो एक चर में होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिए कि किस होता है चर में परिवर्तन। ठीक है, यानी किसी क्या फलन, यानी किसी फलन में किसी चर मान के सापेक्ष परिवर्तन, तात्क्षणिक परिवर्तन नहीं, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर क्या कहते हैं अवकलन कहते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उतना बड़ा लिखने से क्या परिवर्तन में दर लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे हम लोग इसे सूचित कैसे किया जाता है। अब अवकलन को सूचित किया जाता है सूचित। ठीक है, सूचित कैसे करेंगे अवकलन को, तब अवकलन को यहाँ पे सूचित किया जाता है डेल बाई dx। ठीक है, या बाई डैश, या बाई वन, या f डैश f ऑफ x डैश। ठीक है, या हम लोग सूचित करते हैं, चलिए दिया है या डेल वाई। ये अवकलन को सूचित करने की क्या है, ये क्या है तरीका विधि है। ठीक है, यानी इससे अवकलन को सूचित किया जाता है। यानी ऐसा कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो हम लोग कहें कि ये क्या है अवकलन को दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यदि एक डैश में तो एक बार अवकलन, दो बार मिलेगा तो दो बार अवकलन, तीन मिलेगा तो तीन बार अवकलन, तो आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी अभी तक यही देखे कि अवकलन को सूचित कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें डी बाई को पढ़ा क्या जाता है, नहीं ये डी बाई को पढ़ा जाता है डेल, क्या डी को क्या पढ़ते हैं यहाँ पे डेल बाई, क्या पढ़ेंगे डेल बाई, और डी एक्स को क्या पढ़ेंगे तो डेल एक्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग डेल एक्स पढ़ा जाता है। तो ये हमें क्या होता है पढ़ना होता है, यानी डेल बाई डेल एक्स, यानी डी बाई डी एक्स पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ा जाता है क्या डेल। ठीक है, डी मतलब डेल। ठीक है, छोटा परिवर्तन, तात्क्षणिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कुछ क्या ये जो कहा था जनरल पॉइंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि अवकलन को इससे सूचित किया जाता है, इसको पढ़ा ऐसे जाता है। ठीक है, और यही चीज ज्यादा उपयोग होने वाला है हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर आता क्या चीज, इसके बाद आता हमारा फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पे आते हैं। तो फॉर्मूला में क्या आता है हमारा, तो फॉर्मूला में आता है सबसे पहला फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहला जो आता है इसी को याद रखना है, इसको यदि ये वाला याद है तो समझे सारा याद है। ठीक है, तो क्या हमारा डेल x के पावर n, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है और नीचे लिखा होता है dx, यानी कि x के पावर n का अवकलन क्या होता है, तो ये याद रखिएगा क्या होता है, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस का 1 क्या होता है, ये होता है। ये फॉर्मूला याद है तो सारा चीज याद है, सारा खेल खत्म। ये अवकलन का सारा खेल इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिए क्या होता है। जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे क्या पूछेगा, तो कहेगा कि डेल एक्स और एन जो हमारा होता है ना, यहाँ पे एन जो हमारा होता है नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, NUMBER। ठीक है, नंबर लिख दे डायरेक्ट है, यानी कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, इनका होता है नंबर होता है। तो हमको क्वेश्चन दे दिया ऐसे डेल के पावर चलिए 3 के क्या आप बताइए क्या अवकलन, क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, ये एन जो है ये एन को एक बार आगे लिखा हुआ है, बस ये एक्स पहले लिखेंगे, इसको उठा करके आगे एक बार लिखेंगे गुणा के रूप में। ठीक है, और एक बार क्या कि इस एन में से वो एक घटा दिए, क्या कि एन में से घटा दिए, एन में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा, और इसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो 3x पावर का 2, ये हो गया आंसर।
कितना इजी है, नहीं एकदम इजी। तो इस तरह से क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे मैंने x पावर 5 दे दिया, dx दे दिया, तो क्या होगा, तो होगा हमारा क्या 5x पावर क्या बोलेंगे 4, ये घटा करके एक बार इसको आगे में लिख दो, तो क्या इसमें से घटा करके लिख दो। उसी तरह से क्वेश्चन अगर हमें दे दे क्या d के पावर x माइनस 3, इसको कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना, एक बार इसमें से क्या कर दो आगे लिख दो, ठीक है, इसको उठा करके पूरे दम उठा करके आगे लिखो, फिर x इसके पावर में माइनस का 3 है, एक हटाना है, फिर इसका मतलब है कि हमें हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 x ऊपर है माइनस का 4, माइनस प्लस। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन हमारा आता है, और ये एक नंबर का ये पूछा जाता है, कहीं भी क्या ये लगा क्या है बराबर इसे पूछते रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन को बराबर पूछते रहता है ये सब एग्जाम्पल की कैसे ये होगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला पे चलते हैं, ये पहला होगा, ठीक है, इसको कर लिएगा पहला, ठीक है। चलो अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं क्या होने वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन यदि आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम इसी पे थोड़ा सा कर लेते हैं, क्वेश्चन के बाद तो मान लिया जाए हमें कह दिया कि क्या कहा दिया जाए ऐसा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन एकदम अच्छा सा करते हैं, ये फिर ऐसा कर दिया जाए और ये क्वेश्चन ऐसे दे दें। अब कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं दिमाग में, बस वही चीज समझना, इसको आप क्या कीजिए कांस्टेंट है इसको निकाल लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट के बाद इसके बाद हम क्या सिखाए हैं, ये गुना का चीज रहेगा, ठीक है। ये 3 आएगा आगे में, एक बार घटेगा ऊपर में, तो बचेगा कितना 2, यानी इसका आंसर जो आएगा हमारा 6 के पावर 6 x स्क्वायर 6x के पावर 2, ठीक है, ये हो गया आंसर। ये बगल में था, बगल में रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं करना, ठीक है, बस जो आएगा ऊपर से वो गुना के रूप में हो जाएगा इस, ठीक है, बस यही याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा गुना के रूप में हो जाएगा। चलिए यदि आप लोग कर लिए जाए, क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला पे चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है, तो मान लिया हमें दे दे डी कांस्टेंट, क्या दे दे डी कांस्टेंट के dx, कांस्टेंट मतलब कुछ भी, जैसे मैं दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसका 0, चाहे कुछ भी दे दे कांस्टेंट, जैसे a b c जितना है ना x y y को छोड़ देना है, ठीक है, y तो हमको पढ़ना ही है, क्या डेल y पढ़ना ही है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमको दे दिया a, dA का आप dx बताइए कितना होगा, यानी कि dA में एक से सापेक्ष परिवर्तन कितना, तो a हमारा जो होता है यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो क्या होगा 0। उसी तरह से यहाँ पे k के लिए पूछ देगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0। उसी तरह से अगर d पाई का पूछ दिया जाए तो क्या होगा 0। तो इस तरह से हम लोग कर लीजिएगा, ये क्या होता है सब 0 होता है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, d 5 की क्या पूछ दिया ऐसा, तो आइए बताएं क्या होता है ये कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स मान नहीं, जैसे सब क्या है फिक्स होता है, इसे का मान क्या होता है ऐसे फिक्स होता है। अगर देख लीजिएगा कभी तो d 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 क्या है कांस्टेंट है, फिक्स है ना, ये x के साथ था, इसके पहले क्वेश्चन में x के साथ था 2, इसलिए गुना के रूप में था, तो ये आगे निकल जा रहा था, क्योंकि अब कलम में ना ये गुना के रूप में तो उसको आगे निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल के साथ एक कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दिया जाता है पहले, उसके बाद ये वेरिएबल का अपकरण किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे है नहीं, केवल क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है यानी 5 है, तो 5 फिक्स है कि 5 होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा इसका 0, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन यदि आता है और भी कैसे कैसे करके क्वेश्चन आए आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अब मान लिया जाए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यदि हमको दे दिया जाए d x के पावर x पावर नहीं 10 के पावर 2, यानी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अच्छा x के पावर a यदि आ जाए तो आप लोग कैसे बनाइएगा, क्या करेंगे, फिर से a लाएगा आगे x में से कितना ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, a माइनस का उसी तरह से यहाँ पे, लेकिन ये तो वेरिएबल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो क्या पूरा
इस तरह से 2 फार्मूला हम लोग आज देख चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले अगले फार्मूले क्या क्या होता है। तो आज हम लोग देखें कि x के पावर n का और क्या कांस्टेंट का, नहीं कांस्टेंट से क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, और ये वेरिएबल आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। नहीं तो ये आप लोग जल्दी से इसको क्या कीजिए, आप लोग फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो हम लाते हैं पूरे फार्मूला को कैसे कैसे क्या किया जाता है, और त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है जो a sin cos tan sec ये सब का अपकरण क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज इतना है।